चांद टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार। चांद टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार। पै दृढ़वत हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्यशील, सत्य को अपना धर्म कर्म और अंतर मन में विराजित करने वाले राजा हरिश्चंद्र की कथा को मैंने कुछ शब्दों के माध्यम से संजोने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास आपके समक्ष है कि दानवीरता सत्य शपथ का रघुकुल सदा प्रमाण रहा। दानवीरता सत्य शपथ का रघुकुल सदा प्रमाण रहा और धर्म ध्वजा की रक्षा में उत्कंठित सदा कृपाण रहा। त्रेतायुग के गौरव गाथा में हरिश्चंद्र का नाम रहा। त्रेतायुग के गौरव गाथा में हरिश्चंद्र का नाम रहा। सत्यनिष्ठ और त्याग तपोबल तन मन अंतर प्राण रहा। सत्य और त्याग राजा हरिश्चंद्र के वंश में, उनके रक्त के एक एक कण में पहले से ही विराजित था। और सूर्य वंश में जन्म लिए और सतवत की संतान रहे। सत्यव्रत के पुत्र थे। सूर्य वंश में जन्म लिए और सतव्रत की संतान रहे। और लहू के कण कण सत्य प्रवाहित अद्भुत और महान रहे। और तब तारा और हरिश्चंद्र को वरुण कृपा से पुत्र अद्वितीय प्राप्त हुआ और कुल दीपक के महातेज से हर सर्वथा व्याप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र और तारा के कोई पुत्र, कोई संतान नहीं थी। बड़े अनुनय विनय और त्याग तपस्या के बाद वरुण देव की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके जीवन में हर्ष का समय आया, आनंद का समय आया। काल लोक जैसा हो जो हो सत्य परीक्षा देता है। युग युगांतर पीढ़ी दर पीढ़ी तब वह शिक्षा देता है। जैसे हर समय हर युग में सत्य प्रताड़ित और परीक्षा से गुजरता हुआ आगे बढ़ा है, उनकी भी एक परीक्षा होनी थी। इस आलोकित महापुंज को स्वयं सिद्ध होना होगा। हो गुंजित या सकल ब्रह्म या स्वयं सिमट खोना होगा। और रात्रि स्वप्न में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से वचन लिया। अब परीक्षा लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? देवताओं के गुरु विश्वामित्र ने। वो राजा के सपने में पहुंचे, उनसे वचन लेकर उनका राजपाट सब कुछ उनसे ले लिया। रात्रि स्वप्न में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को वचन दिया और राजा ने सब कुछ दान दिया और गुरु चरणों में नमन किया। और दूजे दिन गुरु विश्वामित्र ने राजा से मिलन साकार किया। स्वप्न रात्रि का याद कराया, राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। सपने में तो सब कुछ दान कर चुके थे। दूसरे दिन साकार रूप में राज दरबार में गुरु विश्वामित्र पहुंचे और राजा को रात्रि का स्वप्न याद कराया कि आप तो मुझे सब कुछ दान कर चुके हैं। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। विषम परिस्थिति की थी बारी, पर ना थे वे डरने वाले। सत्यनिष्ठ थे हरिश्चंद्र, ना वचनों से डिगने वाले। वो वचनों से डिगे नहीं और अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। पर क्या हुआ कि देखिएगा, दान रहा अधूरा बिना दक्षिणा, था उनके कुछ अवशेष नहीं। अब बात यह आई कि आपने दान तो दे दिया है, परंतु दान तो तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसके ऊपर दक्षिणा न रखी जाए। अब दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो अपना सब कुछ दान कर चुके थे। बेच दिया सपरिवार स्वयं को, क्या उनके कार्य विशेष नहीं। उन्होंने पूरे परिवार सहित अपने आप को बेच दिया। राजा को दायित्व मिला था शमशान कार्य रखवाली का। तारा करती चूल्हा चौका था विकट समय कंगाली का। राजा बिके एक शमशान घाट के स्वामी के यहाँ और वो शमशान घाट की रखवाली करते, कर वसूली का कार्य करते। जबकि बिचारी रानी तारा एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ बिकी, वो और उनका पुत्र जहाँ वो चूल्हा चौका बर्तन करती। राजा को दायित्व मिला था शमशान कार्य रखवाली का। तारा करती चूल्हा चौका था विकट समय कंगाली का। महापरीक्षा की आई बारी, हर घड़ी रानी की सौत हुई। सर्पदंश के महाप्रहार से बेटे रोहित की मौत हुई। अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी उनके जीवन में। ये महापरीक्षा आई कि
एक दिन सर्पदंश के सर्प के काट लेने से उनके आंखों के तारे, बेचारे रोहित की मृत्यु हो गई। ये दुखद क्षण था उनके जीवन में कि पराश्रित रानी सवले पहुंची राजा शमशान के द्वारे पर, अब मांग रहे निष्ठुर कर अपना, न द्रवित हुए निज तारे पर। जब शमशान घाट अपने गोद में लेकर अपने बच्चे रोहित को लेकर पहुंची रानी तारामती, तो हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे। वे कहे कि जब तक तुम मुझे शमशान का कर नहीं दोगी, टैक्स नहीं दोगे, तब तक इस शमशान में स्थान, लकड़ी आदि सामग्री, किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी। तब द्रवित होकर रानी कहती हैं कि मांग रहे निष्ठुर कर अपना, न द्रवित हुए निज तारे पर, अब बहुत विनय अनुनय पर तारा कर हेतु आंचल फाड़ रही। अब मां के पास क्या हो सकता है? मां के पास सबसे बड़ा उसका ममता रूपी आंचल है। जब कर के रूप में तारामती अपने आंचल को फाड़ने लगी, है ना, तो इस दृश्य को देखकर देवता भी द्रवित हो बैठे कि बहुत विनय अनुनय पर तारा कर हेतु आंचल फाड़ रही, और रघुकुल की यह पीढ़ी सत्य ध्वजा तीनों लोकों में गाड़ रही। उनके इस कार्य से, उनके इस विषम परिस्थिति में भी इतनी सत्यता और धीरता को देखकर देवताओं भी नतमस्तक हो गए। तो क्या हुआ कि देव कर रहे पुष्प की वर्षा, आकाशवाणी जय जयकार करे, और हरिश्चंद्र की जय हो, जय जय हो, सृष्टि यही पुकार करे। सारे देवी देवता नभमंडल में आ गए, आकाश में, वहां से पुष्प वर्षा करने लगे, और राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, ऐसी जय जयकार मचने लगी। अब पुत्र रोहित जीवित हो बैठे, राजपाट सब पुनः मिला, रघुकुल की पावन पीढ़ी में पुष्प सुगंधित नया खिला। इस तरीके से राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में रघुकुल को एक नया पुष्प मिला। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सब कुछ चल देता, वचन कैसे डिगने देते कि दान वीरता सत्य शपथ का रघुकुल सदा प्रमाण रहा, और धर्म ध्वजा की रक्षा में उत्कंठित सदा कृपाण रहा। ऐसे रघुकुल को, ऐसे वंश को हम करते हैं कोटि कोटि नमन।